नमस्कार, मैं राजीव रंजन मिश्र, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं राजीव रंजन मिश्र, देव निर्माल्य साहित्यिक संस्थान के तत्वावधान में आयोजित ये कार्यक्रम हर रविवार शाम 7 बजे आपके बीच में लेकर उपस्थित होता हूँ, जिसमें देश-विदेश से हमारे साहित्यकार जुड़ते हैं, अपने-अपने मन के भावों को यहाँ व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं और ये संगोष्ठी चलती है। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस गोष्ठी में। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने से पहले हमें माँ भारती की आराधना करनी होती है। माँ भारती को मंच पर प्रतिष्ठित करना होता है। तो मैं आदरणीय मैं आपको देखिए, मैं डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, बलिया, उत्तर प्रदेश से आदरणीय आपको मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माँ भारती की आराधना के लिए आदरणीय आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप एक बार माँ भारती की आराधना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मातृशक्ति की उपस्थिति में वाणी वंदना के लिए तो मैं महाप्राण, वैसे मैं अपनी बोली में वाणी वंदना जो लिखा हूँ, लेकिन अब यहाँ चूंकि जागतिक संदर्भ में और लोग हैं तो महाप्राण के द्वारा जो वाणी वंदना है उसी से हम शुरू करते हैं। केवल दे वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। काट अंध और के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय जर, काट बंध और के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे।
नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत भाव आपके भावपूर्ण वीणा वादनी की आराधना से निश्चय ही ये पटल धन्य हुआ। हम सब धन्य हुए आपके काव्य पाठ से। माँ भारती की आराधना आपने इतनी भक्तिपूर्ण ढंग से की, सब लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे थे। ये हमारे साहित्यकार की एक कलम की ताकत है, जहाँ कलम जो है निःशब्द कर देती है और हम बहुत मनोयोग से ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुग्रहित हूँ जो आप हमारे इस कार्यक्रम में इस भार को आपने संभाला। चलें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक परिचय सत्र में के तहत हम चलते हैं। हमारे कार्यक्रम में आदरणीय नंदलाल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और इसी के साथ ही हमारे साथ आदरणीय आरती बख्शी जी इटली से जुड़ी हुई हैं। आपका साहित्यिक नाम अरु भी है। और हमारे साथ आदरणीय अनु बाफना जी दुबई से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आदरणीय सारिका फ्लोर जी जुड़ी हुई हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जुड़े हुए हैं। देखिए डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह आप बलिया से हैं और नंदलाल जी जो है ये हमारे देवरिया से हैं। गलती से हो गई, हमें गलती पड़ गया। मैं आप देवरिया से हैं। हो गए भाई। जी 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 जी, वो हमें समझने में फर्क पड़ गया। तो ये हमारे कार्यक्रम में, हमारे आज के कार्यक्रम की हमारी शान हैं जो जुड़े हुए हैं। तो चलें इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं दो शब्दों के साथ आदरणीय हमारे बीच में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, नारी शक्तियों का आज बोलबाला है। आज नारी शक्तियां विराजमान हैं। नवरात्र अभी अभी गुजरा है, हमने माँ दुर्गा की आराधना की है और आज हमारे मातृ शक्तियां हमारे मंच पर हैं। तो चलें हम मातृ शक्तियों को नमन करते हुए दो शब्द मैं मातृ शक्तियों को समर्पित करते हैं, जो मैं अक्सर कहता हूँ। धन्य है नारी महिमा तेरी, धन्य है नारी महिमा तेरी, धन्य तपस्या त्याग तेरा। धन्य है नारी महिमा तेरी, धन्य तपस्या त्याग तेरा। सृष्टि की गति चलमान अगर है, उसमें भी है हाथ तेरा, उसमें भी है हाथ तेरा। आदरणीय, ये सृष्टि अगर चल रही है तो ये नारी शक्ति से चल रही है, वरना पुरुष कहीं कुछ नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं आदरणीय हमारे बीच में नारी शक्तियों में से किसी एक को मैं आमंत्रित करता हूँ। चलें हमारे बीच में आदरणीय आरती बख्शी जी, आरू जी जुड़ी हुई है जो इटली से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिए, बहुत शुक्रिया। आरती जी शुरू करें। किसी का माइक ऑन है और पीछे से काफी आवाजें आ रही हैं, तो जो नहीं पढ़ रहे हैं अपना माइक म्यूट कर लें। जी, सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन। दूसरे को नहीं सुन पाएंगे, सभी लोग म्यूट कर ले तभी। जी शुरू करो। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन, मंच को नमन और आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए, मैं जैसा अभी राजीव जी ने कहा कि अभी नवरात्रि का पर्व गुजरा है, तो उसमें अब हम सब ने देखा है कि कन्याओं की पूजा की गई है, माँ
दुर्गा के सभी रूपों की पूजा की गई है, उनसे तरह तरह की मन्नतें मानी गई हैं, सुख समृद्धि की कामना की गई है। शायद नवरात्रि के इन दिनों में ही कन्याओं का पूजन किया जाता है, उन्हें इतना मान सम्मान दिया जाता है। उसके अलावा हमारे समाज में कन्या की या स्त्री की दशा कैसी है, उस सब से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कहीं ना कहीं। साल में 9 दिन, 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है, 9 और 9 18 दिन कन्याओं को बहुत पूजा जाता है। उसके अलावा वो हमेशा प्रताड़ना का शिकार होती हैं, अक्सर कभी बलात्कार में, कभी भ्रूण हत्या और कभी दहेज के लिए बलि चढ़ाई जाती हैं। तो इसी तरह आज की इस मेरी कविता में कुछ मुक्तक के जरिए मैं आपको एक कन्या भ्रूण और एक माँ के बीच होने वाले वार्तालाप के बारे में बताती हूँ कि ये कन्या भ्रूण माँ से क्या कहता है और माँ उसका क्या जवाब दे रही है। तो सुनिएगा। कन्या भ्रूण माँ से संबोधित है और कहता है मुझको डर बड़ा लगता माँ तेरी कोख आने में, है मुझको डर बड़ा लगता माँ तेरी कोख आने में, नहीं समझी कदर बेटी की लोगों ने जमाने में, जरा सी भी लगी उनको जो आमद मेरे आने की, जरा सी भी लगी उनको भनक जो मेरे आने की, न छोड़ेंगे कसर कोई मेरी हस्ती मिटाने में, न छोड़ेंगे कसर कोई मेरी हस्ती मिटाने में, है मुझको डर बड़ा लगता माँ तेरी कोख आने में। उसकी ये बात सुनकर माँ बहुत दुखी होती है, लेकिन अगले शब्दों में माँ ये बताती है कि वो खुद कभी नहीं चाहती अपने अंदर पल रहे एक कन्या को मार देना, लेकिन वो मजबूरीवश, कभी परिवार की जबरदस्ती, कभी समाज का डर, इसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ता है। तो माँ क्या कहती है, हूँ वाकिफ तेरे दर्दों से, बता मैं क्या करूं बिटिया, हूँ वाकिफ तेरे दर्दों से, बता मैं क्या करूं बिटिया, समझ में ही नहीं आता कहाँ मैं जा मरूं बिटिया, बड़े ही चाव से पालूं मैं अपने गर्भ में तुझको, बड़े ही चाव से पालूं मैं अपने गर्भ में तुझको, मगर दुनिया में लाने से डरूं मैं भी तो बिटिया, जमाने में तुझे लाने से मैं भी तो डरूं बिटिया, हूँ वाकिफ तेरे दर्दों से, बता मैं क्या करूं बिटिया। माँ के ये सुनकर बिटिया माँ को हिम्मत देते हुए कहती है कि अब तुम्हें घबराना डरना नहीं है, हिम्मत रखो। और अगले मुक्तक में बिटिया का स्वर, सुनो माँ अब डरो ना और यूं हिम्मत न हारो तुम, सुनो माँ अब डरो ना और यूं हिम्मत न हारो तुम, मदद को अपनी सबसे पहले खुद को ही पुकारो तुम, तुम्हारा दर्जा है ऊंचा हो तुम भगवान की जननी, तुम्हारा दर्जा है ऊंचा हो तुम भगवान की जननी, दरिंदों की है क्या औकात इनको खुद ही मारो तुम, सुनो माँ अब डरो ना और यूं हिम्मत न हारो तुम। तो बिटिया की दी गई इस हिम्मत से माँ भी एक दृढ़ संकल्प करती है कि अब वो अपनी बिटिया के साथ ऐसा
दुष्कर्म नहीं होने देगी, वो अपनी बिटिया का साथ देगी। तो माँ क्या कहती है, ज़माने से तेरी खातिर लड़ूंगी अब तो मैं बिटिया, ज़माने से तेरी खातिर लड़ूंगी अब तो मैं बिटिया, नहीं ये जुल्म दुनिया के सहूंगी अब तो मैं बिटिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान है और मान है मेरा, मेरी बेटी मेरा अभिमान है और मान है मेरा, बड़े ही गर्व से सबसे कहूंगी अब तो मैं बिटिया, ज़माने से तेरी खातिर लड़ूंगी अब तो मैं बिटिया। तो अब जब इस माँ ने भी ये प्रण कर लिया है कि वो बिटिया का साथ देगी, तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि आप सब भी इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएं। है घर पहुंची मेरी आवाज बस 2-4 कानों तक, है घर पहुंची मेरी आवाज बस 2-4 कानों तक, तो आओ आज पहुंचा दो इससे तुम आसमानों तक। नहीं अब होंगे ये जुल्मों सितम, बेटी बचाएंगे, नहीं अब होंगे ये जुल्मों सितम, बेटी बचाएंगे, चलेगी ये प्रथा ही अब सुनो अगले जमानों तक, चलेगी ये प्रथा ही अब, है घर पहुंची मेरी आवाज बस 2-4 कानों तक, तो जाओ आज पहुंचा दो इसे तुम आसमानों तक, तो जाओ आज पहुंचा दो इसे तुम आसमानों तक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर दादा जी, बहुत मुश्किल से अपने आप को बीच में रोक रखा था, बहुत मुश्किल से। ईश्वर आपने तो पूरी ईश्वर करेंगे कथा पीड़ा संताप सब रख दिया सामने, अद्भुत अद्वितीय। जितनी लाजवाब रचना थी आरती जी, उतने ही मधुर स्वर में आपने प्रस्तुति दी, इतनी सौम्य प्रस्तुति, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और आपकी प्रस्तुति निश्चय ही बहुत शानदार रही और आपकी रचना तो क्या कहने, और मेरी दुआ है कि आपकी ये आवाज सचमुच पूरे विश्व पटल पर गूंजे और लोग इस दर्द को महसूस करें जिस दर्द को आपने अपने शब्दों में संजोया है। आपका शब्द शिल्प श्रेष्ठ है और आदरणीय, मैं चाहता हूं कि मैं ही नहीं बल्कि हमारे श्रोता भी चाहते हैं कि आप कुछ और सुनाएं, एक रचना कम से कम और अपनी पढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चलिए एक गीत पढ़ती हूँ मैं अब आपके सामने। जैसा कि हम सब लोग आजकल कोई अपनी नौकरी के लिए, मैं भी अपना देश छोड़कर यहाँ हम नौकरी रोजगार के लिए यहाँ बैठे हैं अपने देश से दूर, घर परिवार से दूर। इसी तरह बहुत से लोग भारत में भी गांव छोड़कर शहरों में चले जाते हैं, कोई पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी के लिए। तो जैसे उनके मन में गांव बसता है, वो याद करते हैं, इसी तरह वो गांव भी उन्हें याद करता है। तो वही कुछ अपने शब्दों में मैं व्यक्त करना चाहूंगी कि जो गांव छोड़कर शहर चले गए हैं, उन्हें गांव आवाज लगाता है और क्या कहता है। ओ शहर में रहने वालों, तुम्हें गांव बुलाता है, हाँ जी गांव बुलाता है, अब लौट के भी आ जाओ, आवाज लगाता है। वो शहर में रहने वालों, तुम्हें गांव बुलाता है, हाँ जी गांव बुलाता है, अब लौट के भी आ जाओ, आवाज लगाता है।
ओ शहर में रहने वालों हो, सुनसान सी है सब गलियां, पनघट है बिल्कुल सूने, क्यों छोड़ के धरती मैया आकाश चले हो छूने। सुनसान सी है सब गलियां, पनघट है बिल्कुल सूने, क्यों छोड़ के धरती मैया आकाश चले हो छूने। पीपल की छैया बैठा एक बंजारा गाता है, हाँ बंजारा गाता है, अब लौट के भी आ जाओ आवाज लगाता है। ओ शहर में रहने वालों हो, बाबा देखे हैं रास्ता मारो रोकर है हारी, घर आंगन अब ना चहके और सूख गई फुलवारी। बाबा देखे हैं रास्ता मारो रोकर है हारी, घर आंगन अब ना चहके और सूख गई फुलवारी। ना तितली आए कोई, ना भंवरा मंडराता है, ना भंवरा मंडराता है, अजी लौट के अब आ जाओ आवाज लगाता है। ओ शहर में रहने वालों हो, माना नहीं बंगला गाड़ी और घर मिट्टी के कच्चे, पर प्रेम दिलों में बसता और रिश्ते कितने सच्चे। माना नहीं बंगला गाड़ी और घर मिट्टी के कच्चे, पर प्रेम दिलों में बसता और रिश्ते कितने सच्चे। गाँव में एक दूजे पर हर कोई प्यार लुटाता है, हाँ जी प्यार लुटाता है, अब लौट के भी आ जाओ आवाज लगाता है। ओ शहर में रहने वालों तुम्हें गाँव बुलाता है, हाँ जी गाँव बुलाता है, अब लौट के भी आ जाओ आवाज लगाता है। ओ शहर में रहने वालों हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अति सुंदर प्रस्तुति आरती जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मन भावन, बहुत सुंदर। कहीं न कहीं हम दिल से ग्रामीण हैं और गांव का परिवेश जो है आपकी आवाज से एक बहुत समय पहले जगजीत सिंह की रचना थी, 4 पैसे कमाने में आया शहर। जगजीत सिंह ने गाया था, रचना किसी और की थी, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। तो आज फिर आपने गांव को याद दिला दी और गांव कहीं न कहीं हमारे अंतर्मन में जिंदा रहता है और हम शहरों में भी उस चीज को ढूंढते हैं, उस अपनेपन को, वो खुली हवा, वो ताजी हवा, वो खुला माहौल, वो पेड़ पौधे, लेकिन हमें कमी लगती है और कहीं न कहीं हम उस जंगल, कंक्रीट के जंगलों के अभ्यस्त हो गए हैं। कुछ चीजें हैं जो गांव में हमें उपलब्ध नहीं है, तो हम उस चीज को वहां ढूंढते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, जो जहां नहीं है हम उसे वहां ढूंढते हैं। शहर में जो नहीं है उसे शहर में ढूंढते हैं और गांव में जो नहीं है उसे गांव में ढूंढते हैं। अब कहाँ से दोनों एक दूसरे का सामंजस्य बनेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे, ये तो थोड़ा मुश्किल है, कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है। आदरणीय, आपकी रचना बहुत शानदार और आपका भावपूर्ण जो पढ़ने का तरीका है, जो आप कह सकती हैं भावपूर्ण काव्य पाठ है, वो तो अविस्मरणीय है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आपकी कलम को नमन। चलें, आपके बहुत-बहुत शुक्रिया। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे आप सबके सामने यहाँ कविता पाठ करने का मौका मिला, माँ शारदे के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आज हमारे बीच में ये थी आदरणीय आरती बख्शी जी। आप इटली में रहती हैं, पेशे से सांस्कृतिक एवं भाषाई माध्यम से आप जो है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल मीडिएटर हैं। इन्हें हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और इटालियन भाषाओं का ज्ञान है। सन 2000 से इटली में रहने के बावजूद आपको भारत की संस्कृति एवं हिंदी भाषा से बेहद लगाव है। आप सबने देखा, सुना, और इस जो लगाव है आपका, वो आपकी भाषा से, आपकी भावना से झलक रहा है। आपको लिखने, पढ़ने, शायरी और संगीत का शौक है। ये हमने महसूस किया आदरणीय। आपकी जो सुमधुर पाठ था वो निश्चय ही काबिले तारीफ था। आप ऑनलाइन होने वाले ओपन माइक में फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाइव कविता पाठ में आप हिस्सा लेती रहती हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता घोषित की जा चुकी हैं। बहुत सी पुस्तकों में आप सह लेखिका के तौर पर कार्य कर रही हैं। 3 अगस्त 2011 को आपको भारत के उम्दा एवं अजीब शायर आदरणीय श्री दिनेश भोपाली जी द्वारा अरु उपनाम से नवाजा गया। क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। पाठशाला नामक समूह से ये सह संस्थापक के पद पर कार्यरत हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम धन्य हुए, ये पटल धन्य हुआ आपके आगमन से, और मैं चाहूंगा कि हमारी ये गोष्ठी फिर किसी न किसी मौके पर होती रहे। ये कार्यक्रम अभी और आगे संचालित होना है। और चलें जी, हमारे बीच में बहुत शुक्रिया, हमारी मातृशक्तियां और भी बैठी हुई हैं, तो मैं 2 शब्दों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं आदरणीय। मैं हमारे बीच में मातृशक्तियां बैठी हैं, 2 शब्दों के साथ और भी आमंत्रित करता हूं। जिंदगी, देखिए जो लाइन है, मैं कहीं कुछ मिस कर गया। चलें हम अपनी फेवरेट लाइन बोलते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये लाइनें, और आपके लिए। प्यार दशरथ है सहज विश्वासी, प्यार दशरथ है सहज विश्वासी, और दुनिया है मंथरा दासी, किंतु ऐश्वर्य की अयोध्या में मेरा मन है भरत सा सन्यासी। और हमारे बीच में आदरणीय सारिका फ्लोर जी मौजूद हैं। आप नैरोबी केन्या से हैं। आपका परिचय मैं बाद में देता हूं, लेकिन आपका ससमान स्वागत आदरणीय। आप आए और इस मंच को एक बार सुशोभित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आरती जी को आवाज आ रही है बराबर? जी, आरती जी मैडम को पहले भी सुनने का मौका मिला है, हम इनको सुन चुके हैं, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज पुनः सुनने का अवसर मिल रहा है। मेरा सौभाग्य कि आप सबसे जुड़ने का अवसर मिल रहा है और आपने आमंत्रित किया, उसके लिए दिल से आभार। आरती जी ने नारी शक्ति पे पढ़ा, अब मैं हम सब देश से दूर बैठे हैं, मैं देश के नाम कुछ पढ़ना चाहूंगी, एक गीत अपना विष्णुपद छंद में अपने भारत के नाम। और जो भी श्रोतागण हमसे जुड़े उनका भी दिल से आभार। आदरणीय सुधीर जी का जिन्होंने आमंत्रित किया, और आदरणीय राजीव जी का। पहले 4 पंक्तियां देती हूँ। तेरा ही नाम लेती हूँ, तुझे मैं याद करती हूँ, रहे दिल में मेरे हरदम यही फरियाद करती हूँ। तेरा ही नाम लेती हूँ, तुझे मैं याद करती हूँ, रहे दिल में मेरे हरदम यही फरियाद करती हूँ। दोहों में, चौपाई में, गजलों में, रुबाई में, दोहों में, चौपाई में, गजलों में, रुबाई में, जहां मौका मिले भारत से मैं संवाद करती हूँ, जहां मौका मिले भारत से मैं संवाद करती हूँ। और आज उसी संवाद को एक गीत के रूप में अपने देश की महिमा को व्यक्त करने जा रही हूँ। सुनिएगा। दिल में हिंदी हिंद बसा के प्रेम संग रहते, दिल में हिंदी हिंद बसा के प्रेम संग रहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते,
दिल में हिंदी हिंद बसा के प्रेम संग रहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते, बलिदानी गाथा माटी की कण कण है कहता, वीर शिवाजी राणा का बल शौर्य यहाँ रहता, बलिदानी गाथा माटी का कण कण है कहता, वीर शिवाजी राणा का बल शौर्य यहाँ रहता, दुश्मन को झांसी की रानी धूल चटाई थी, अपने शिशु को पीठ बांध जब लड़ी लड़ाई थी, अत्याचार अधर्म भारती, अत्याचार अधर्म भारती वीर नहीं सहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते, वेद पुराण धरोहर अपनी जग को शून्य दिया, देकर ज्ञान योग का हमने सबको धन्य किया, वेद पुराण धरोहर अपनी जग को शून्य दिया, देकर ज्ञान योग का हमने सबको धन्य किया, गुरु विवेकानंद संग में गांधी गौतम है, ज्ञान अहिंसा प्रेम दिया जग में सर्वोत्तम है। इस पंक्ति पे विशेष गौर कीजिएगा, रक्त घुले संस्कार हमारी, रक्त घुले संस्कार हमारी धमनी में बहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते, अवध संग मथुरा रजकण को शत शत नमन करे, पावन धरती राम कृष्ण की प्रभु ने चरण धरे, अवध संग मथुरा रजकण को शत शत नमन करे, पावन धरती राम कृष्ण की प्रभु ने चरण धरे, चार धाम के पावन तीरथ भारत का गहना, निर्मल गंगा जल में पापों का धुल कर बहना, झंझावातों से संस्कृति के, झंझावातों से संस्कृति के खंभ नहीं बहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते। आखिरी बंद गीत का देती हूँ जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेके है, सुनिएगा। वर्तमान में भी भारत का डंका है बजता, तकनीकी प्रतिमान युवा जब नूतन है गढ़ता, वर्तमान में भी भारत का डंका है बजता, तकनीकी प्रतिमान युवा जब नूतन है गढ़ता, भारत की पहचान हमारे सत्या सुंदर है, प्रतिभाओं की खान हमारा युवा समंदर है, अगर हौसले हो बुलंद तो, अगर हौसले हो बुलंद तो सपने कहते हैं, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते, गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते। जय हिंद, जय भारत और दिल से आभार। बहुत सुंदर आदमी, बहुत सुंदर। गीता गंगा रामायण की महिमा, सब कुछ तुमने कवर कर लिया। बिल्कुल।
गीता गंगा रामायण की महिमा हम कहते हैं, और आपने महिमा बहुत शानदार कही भी। ये थी सारिका फ्लोर जी। आपका जन्म स्थान तो सीकर राजस्थान में है, लेकिन निवास आपने जयपुर राजस्थान में किया और वर्तमान में नैरोबी केन्या में रहती हैं, और साहित्यिक कार्य में आपकी विशेष रुचि है। अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच की सक्रिय सदस्य, काव्य कॉर्नर, व्याकुल संस्थान, साहित्योदय, समरस संस्थान, हिंदी हैं हम, रचनाकार आदि प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है आपको। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों की साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न रहकर काव्य पाठ एवं मंच संचालन आपको विशेष पसंद है। मंच संचालन आपकी आवाज से भी लगा हमको। केन्या में हिंदी के प्रचार प्रसार की विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों में निरंतर कार्यरत रहती हैं। महिला काव्य मंच केन्या इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। आपके कुछ साझा संकलन हैं। भारत के 21 परमवीर, भारत की विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम महिला, विश्व कीर्तिमान, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारती के लाल, विश्व कीर्तिमान, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत को जाने, विश्व कीर्तिमान, अखंड काव्यायन, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जन रामायण, विश्व कीर्ति की ओर, और भारत रत्न शिरोमणि, विश्व कीर्तिमान। और इसके अलावा एक साझा संकलन और है, दास्ताने कलम। आप कविता, गीत, गजल, मुक्तक, सभी प्रकार के छंद, दोहा, चौपाई आदि लिखती हैं। भारत एवं केन्या में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, और आपके मन की इच्छा है हिंदी को सम्मान मिले, विश्व में उच्च स्थान मिले। ये आपकी इच्छा पूर्ण हो, ये हम सब की दुआ रहेगी। हम सब हिंदी भाषी जो जितने भी साहित्यकार हैं, मनीषी हैं, निश्चय ही हिंदी के लिए कार्य करते हैं, और आपकी दुआ फलीभूत हो, हम भी उसको फलित होता हुआ देखें, पूर्ण होता हुआ देखें, और अपने आप को गौरवान्वित करें। ये मेरा एक संदेश है, एक शुभकामना आपके लिए है। चलें इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बीच में बहुत देर से हम थोड़ा मातृ शक्तियों से एक बार क्षमा याचना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में बैठे हुए हैं बहुत देर से आदरणीय रत्नेश्वर सिंह, जो बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। आपको मैं 4 लाइनों से आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, ये कसक दिल के दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल के दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। ये कसक दिल के दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। एक मैं एक तुम एक दीवार थी, जिंदगी आधी आधी बटी रह गई, जिंदगी आधी आधी बटी रह गई। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ससम्मान आपको दावते सुखन देता हूं। बलिया की बागी भूमि से रत्नेश्वर जी, स्वागत है आपका। स्वागत आदरणीय रत्नेश्वर जी। जी, मंच को प्रणाम पहले, और नारी शक्ति, मातृशक्ति जिसको कह ले, शानदार आगाज हुआ, और उसके बाद मैं मातृशक्ति से ही इसकी शुरुआत कर रहा हूं। ये 4 पंक्तियां देखिए कि सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना। आवाज आ रही है? बिल्कुल आदरणीय, स्पष्ट आवाज आ रही है। आपका स्वागत। सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना, तो सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना, मिलन है अधूरा तुम्हारे बिना। तो मिटेगा ये कैसे धरा का अंधेरा, मिटेगा ये कैसे धरा का अंधेरा,
जीवन है अधूरा तुम्हारे बिना, जीवन है अधूरा तुम्हारे बिना। एक अलग एंगल, एक अलग सेंसिबिलिटी कि मेरे पास आओ गमों के सहारे, मेरे पास आओ गमों के सहारे, मैं लगा दूंगा तेरा जीवन किनारे। तो सुख दुख की क्या बात, सुख दुख की क्या बात करती हो तुम हो तो दुख भी हमारे हैं न्यारे। कि सुख दुख की क्या बात करती हो तुम हो तो दुख भी हमारे हैं न्यारे। ये मातृशक्ति पर ये जो एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ, मैडम बख्शी जी जो एक दूसरे, हम गांव गंवई से लोग हैं और एक शहर में भी, अब गांव में भी अब शहर बसता है, गांव का अब धीरे धीरे शहरीकरण होते जा रहा है और गांव में अब वो बात नहीं है। अभी होली चैता ये सब जो होता था, एक दृश्य देखें, जब बाढ़ की विभीषिका, सुखाड़ की स्थिति और तब वो गांव की जो दुर्दशा, तो रचनाकार के नाते वहां कलम चली जाती है, उस वर्ग की बेबसी पर चली जाती है कलम कि चलते 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 ठहर गया है पांव मेरा, चलते चलते ठहर गया है पांव मेरा, तिनके जैसा बिखर गया है गांव मेरा। चलते चलते ठहर गया है पांव मेरा, तिनके जैसा बिखर गया है गांव मेरा। तो होली जैसी बात नहीं है गांवों के चौपालों में, होली जैसी बात नहीं है गांवों के चौपालों में, दिवाली सी रात नहीं है खेतों और खलिहानों में, होली जैसी बात नहीं है गांवों के चौपालों में, दिवाली सी रात नहीं है खेतों और खलिहानों में, रिश्ता रहता है ये अक्सर, रिश्ता रहता है ये अक्सर घाव मेरा, रिश्ता रहता है ये अक्सर घाव मेरा, तिनके जैसा बिखर गया है गांव मेरा, चलते चलते ठहर गया है पांव मेरा, चलते चलते ठहर गया है पांव मेरा, तिनके जैसा बिखर गया है गांव मेरा। दूर हो गई पीपल वाली छांव मेरा,
दूर हो गई पीपल वाली छांव मेरा, तिनके जैसा बिखर गया है गांव मेरा। एक एंगल ये भी है। और इस बंद को मैं आशीर्वाद चाहूंगा सबका। स्वागत है। कि धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे हौले हौले, बढ़ता दिल का मर्ज मेरा, धीरे धीरे हौले हौले, बढ़ता दिल का मर्ज मेरा। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप लोग भी होंगी, यहीं की हैं, को धीरे धीरे हौले हौले, बढ़ता दिल का मर्ज मेरा। अब की चैती कट जाए तो, अब की चैती कट जाए तो, घट जाएगा कर्ज मेरा। धीरे धीरे हौले हौले, बढ़ता दिल का मर्ज मेरा। अब की चैती कट जाए तो, घट जाएगा कर्ज मेरा। दरवाजे पर पसर गया है साव मेरा, दरवाजे पर पसर गया है साव मेरा। तिनके जैसा बिखर गया है गांव मेरा, चलते चलते ठहर गया है पांव मेरा। दूर हो गई पीपल वाली छांव मेरा, तिनके जैसा बिखर गया है गांव मेरा। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, बहुत सुंदर गीत, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रस्तुति सर जी। बेहद बेहद खूबसूरत। राजीव जी आप म्यूट हो गए शायद। जी 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 म्यूट हो गया गलती से। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। तिनके जैसा बिखर गया है गांव मेरा। निश्चय ही आपकी रचना को थोड़ा विस्तार देती एक छोटी सी रचना है, जहां तक सुने कि ये गांव सचमुच वो गांव नहीं रहा जिसे हम लोग जानते थे, हम लोगों ने देखा है। तो आपकी रचना के लिए दो शब्द कहता हूँ। बचपन में देखा सुना है जो गांव, नहीं आज दिखते हैं अब वैसे गांव। न ढेका न ओखल न जाता न चक्की, न गारी न सोहर न कजरी न चैती। न जाता, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था, न ढेका न ओखल न जाता न चक्की, न गारी न सोहर न कजरी न चैती। बिरहा की गुजे नहीं कोई तान, नहीं आज दिखते हैं अब वैसे गांव। निश्चय ही आपकी रचना को विस्तार देती हुए छोटी 4 लाइन और बहुत सुंदर आदरणीय गांव के बदलते स्वरूप को। और जैसा कि कहा जाता है परिवर्तन संसार का नियम है, शायद उसी परिवर्तन के दौर से सभी गुजर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश हो, सभी गुजर रहे हैं। बहुत सुंदर। आप कुछ और एक आध रचनाएं और सुना आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। दरअसल बात यह है कि मैं एक परिचय तो नहीं, लेकिन मैं एक पटल है सामाजिक दर्पण सोशल मिरर, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और सामाजिक चेतना जो है, सामाजिक विकृति और विपर्य जो है, और मैं आने वाले दिनों में वहां भी आप लोगों को आमंत्रित करूंगा। तो मैं निश्चित रूप से सामाजिक चेतना से ज्यादा हर चीज में तो आत्म जो बिंब है, जैसे मैडम का तो हमने सुना है पहले से, जो केन्या से है। भाव संप्रेषण की बड़ी, भाव संप्रेषण की अपूर्व क्षमता है। और मैं उसके भी एडमिन समूह में हूँ, काव्यांजलि एक। तो एक गीत मैं सुना रहा हूँ उसी भाव संप्रेषण पर, शब्द चित्र है। और सबसे पहले तो मैं राजीव जी को बढ़िया संचालन के लिए पहले बधाई दे दूं। और हमारे आप गोरखपुर के हमारे देवरिया के हैं एक,
और गोरखपुर से हमारा बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध है। तो सभी लोगों के बीच, वैसे तो मैं भोजपुरी लिखता हूँ, भोजपुरी भी गाता हूँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि इन लोगों को देखने के बाद अगर सहमति हो तो भोजपुरी ही सुनाया, नहीं तो फिर गीत सुनाते हैं। एक अपने हिसाब से स्वागत है। सामाजिक जो चेतना है, बस छोटी छोटी 2 रचना, एक भोजपुरी भी उसमें सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि अब देखिए हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, कहाँ, किस ये पर 2 शब्द चित्र है, 2 दृश्य है कि माँ काया चल, माँ काया चल, माँ काया चल, माँ काया चल, पकड़ बेटा जब रोता है, माँ कहती है वो देखो चंदा मामा। ये शब्द चित्र हैं, देखें कि माँ काया चल, पकड़ बेटा जब रोता है, माँ कहती है वो देखो चंदा मामा, वो मामा नहीं लोटी जैसा दिखता है, वो मामा नहीं लोटी जैसा दिखता है, माँ आंगन के चूल्हे पे आग टिकाती है, बच्चे के सर को गोद में ले सहलाती है, मत उतरो चांद मेरे आंगन में, मत उतरो चांद मेरे आंगन में, बेटा रोटी रोटी कहता है, धिक्कार है ऐसे माओं की जिंदगी, जब तार तार हो गई जिंदगी, जब तार तार हो गई जिंदगी। अब वो एक दूसरा चित्र देखें, बस 2 ही शब्द चित्र है। अब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो जरा गौर कीजिएगा कि कैसे मैं ताकूं, वही बचपन की भूख। अंग्रेजी की एक पोएट्री रिट्रीट हम लोग पढ़े थे, रिट्रीट, जो ओल्ड एज से बिल्कुल चाइल्डहुड में आ जाता है, लेकिन यहां पर देखिए यंग एज से ही कि कैसे मैं ताकूं जूड़े में तेरे गुलाब, कैसे मैं ताकूं जूड़े में तेरे गुलाब, जब तार तार हो गई जिंदगी, जब तार तार हो गई जिंदगी, इस चांदनी में कैसे अब मैं नहाऊं, अब ज्योति बन कैसे मैं झिल मिलाऊं, अंधेरे का सफर बन गई जो जिंदगी, कैसे मैं लाऊं खुशियों का वो आफ्ताब, कैसे मैं लाऊं खुशियों का वो आफ्ताब, जब तार तार हो गई
जिंदगी जब तार तार हो गई जिंदगी। अंतिम कि अंधेरी रात की निस्तब्धता में मैं सो नहीं पाता, अंधेरी रात की निस्तब्धता में मैं सो नहीं पाता, तुम्हारे चाहने, गौर कीजिएगा, अंधेरी रात की निस्तब्धता में मैं सो नहीं पाता, तुम्हारे चाहने पर भी तुम्हारा हो नहीं पाता। कैसे मदहोश अब करें तेरे सबाब, जब तार तार हो गई जिंदगी, जब तार तार हो गई जिंदगी। कैसे मैं टाकूं, कैसे मैं टाकूं जूड़े में तेरे गुलाब, कैसे मैं टाकूं जूड़े में तेरे गुलाब, जब तार तार हो गई जिंदगी, जब तार तार हो गई जिंदगी। बहुत सुंदर, बहुत। तो अभी देवरिया के यहाँ के बानी तो यहाँ कहनी है कि तो अभी हाल में राम जी के जन्म भई रहल है, तो में हमनी के गाँव में खूब गौनी है जा कि देख राम जी के भइले जनमवाना, 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 ले ले राम अवतार दशरथ दरबार, ले ले राम अवतार दशरथ दरबार, कैसे गह गह करेला अंगनवाना, कैसे गह गह करेला अंगनवाना, मोरा राम जी के भइले जनमवाना, मोरा राम जी के भई। अब इसी में चैती में तो चल ही रहा है कि दशरथ भवानवा में अरे राम के जनमवा, गह गह आरे करेला हो राम आंगनवा गह गह। केहू मांगे काना के बाली, और केहू कंगनवा हो अंगनवा गह गह करेला हो राम आंगनवा गह गह। इस तरह से चैत का ही अथी है, और बहुत दो दो ही लाइन में चैता और फगुआ और होली तो दो दो लाइन का ही है। तो बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका म्यूट है, संचालक महोदय का माइक ही म्यूट है सर।
आपकी आवाज नहीं आ रही है राजीव जी। वो अनम्यूट नहीं किए हैं, अभी म्यूट ही है आपका। मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया इनको, थोड़ा सा स्टिल हो गई है ना फोटो। बहुत सुंदर दादाजी, बहुत सुंदर। निश्चय ही ये आपने खेरा यहाँ पर, बहुत आनंद आया और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं है कुछ, अभी आवाज देखते हैं, नेटवर्क इशू हो जाते हैं। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आ रही है जी जी, नमस्कार। हाँ, तो आप थे डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह। आपकी जो हम लोग, मैं कह रहा था कि हम लोग क्योंकि पूर्वांचल के निवासी होने के नाते भोजपुरी की जो मिठास है वो कहीं न कहीं अंतर मन को छूती है, और वो आपकी रचनाओं से मिला। आपका एक छोटा सा परिचय, आप हैं डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, एसएनएस कॉलेज सहरसा, बीएचयू पटना बिहार, और पिता स्मृति शेष राम बच्चन सिंह, माता स्मृति शेष पार्वती देवी, और पसंदीदा विधा छंदमुक्त सृजन गीत, मुक्तक एवं भोजपुरी परंपरागत एवं स्वरचित लोकगीत आदि आप लिखते हैं। सोशल मीडिया के आधिकारिक पटलों पर एकल काव्य पाठ एवं ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आपकी प्रस्तुति रहती है। आकाशवाणी के युवा वाणी केंद्र पटना के व्याख्यान पर आधारित राष्ट्र कवि दिनकर जी की काव्य चेतना, आज का परिवेश और गांधी, गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री पर व्याख्यान यूट्यूब के चैनल से प्रकाशित कृतियों में 15 साझा संकलन एवं कविताएं प्रकाशित हैं। समकालीन हिंदी कविताएं, काव्य संग्रह सूखे पत्तों की पीड़ा, काव्य संग्रह तथा समकालीन साहित्यिक परिदृश्य, 20 पुस्तकों परिदृश्य समीक्षात्मक लेखों का संकलन, संघर्ष का पर्याय, शकुंतला तोमर आदि पुस्तकें प्रकाशित हैं आपकी। 20 पुस्तकों की समीक्षा जिसमें काव्य संकलन, कहानी संग्रह, गजल संग्रह एवं ख्यातिलब्ध कथा शिल्प चंद्र किशोर जायसवाल एवं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के क्रमशः उपन्यासों एवं कहानियों की समीक्षा आपने की है। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कबीर साहित्य का सामाजिक सरोकार फणीश्वर नाथ रेणु, मुक्तिबोध, सुप्रसिद्ध हिंदी गजलकार दुष्यंत की गजलें, हिंदी उर्दू कविता और सामाजिक चेतना राजा राम मोहन राय, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, प्रेमचंद, अज्ञेय, नागार्जुन जैसे अनेकानेक विषयों एवं दैदीप्यमान नक्षत्रों पर व्याख्यान, विभिन्न पटलों जैसे सामाजिक दर्पण, सोशल मिरर, अखिल भारतीय शिवपुरी साहित्यिक संस्थान, पथगामिनी, काव्यांजलि, एक अनूठा आरंभ से लाइव प्रस्तुति। आप बहुत सारी विधाओं में सक्रिय आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमन है। चलें इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और मैं 4 लाइनों से हमारी मातृशक्ति की एक और जो उदाहरण है हमारे बीच में मौजूद हैं। तो चलें हम आपको आमंत्रित करते हैं। मैं 4 लाइनों से आपको आमंत्रित करता हूं। देखा मुझे मेरे अंदर नहीं देखा, देखा मुझे मेरे अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। देखा मुझे मेरे अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। क्यों कहने लगा सारा जमाना मुझे कातिल, क्यों कहने लगा सारा जमाना मुझे कातिल, हाथों में कभी मेरे खंजर नहीं देखा, हाथों में कभी मेरे खंजर नहीं देखा। मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनु बाफना जी को, जो आप दुबई से हैं। आप मंच पर पधारें और अपना काव्य पाठ से इस मंच को गौरवान्वित करें, हम सबको गौरवान्वित करें। आज बहुत सुयोग है जब आप सबको सुनने का मौका मिला। आदरणीय अनु बाफना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मीय आभार राजीव जी और सुधीर जी, और अपने इस भव्य पटल को नमन। आप सभी को नमस्कार। समय काफ़ी हो चला है, सो सिर्फ 4 मिनटों में अपनी बात पूरी करूंगी। आशा करती हूँ मेरे बाद भी जो है समय का मान रखें, बाकी अपने अपने विवेक की बात है। तो चलिए, आरती जी ने इतनी सुंदर शुरुआत की थी, तो वहीं से कुछ भाव उठाती हूँ, रस परिवर्तन करते हुए पढ़ती हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी। एक ही बंद पढ़ूंगी इसका मैं।
पंचरामर छंद में है कि रुको नहीं बढ़ी चलो कि युद्ध शेष है अभी, रुको नहीं बढ़ी चलो कि युद्ध शेष है अभी, उतार शस्त्र क्यों दिए खुले सुकेश हैं अभी। समाज आंख मीच के खड़ा सदैव मौन है, न शब्द कान में पड़े सुने गुहार कौन है। तू अस्त्र शस्त्र धार ले समय बिगुल बजा रहा, कि कृष्ण सा नहीं कोई सहायतार्थ आ रहा। चलिए पूरा गीत किसी और दिन पढ़ूंगी जब हमारे पास समय होगा और सभी को पूरा समय मिलेगा। अब जोड़ती हूँ आपको एक बहुत ही सकारात्मक भक्तिमय रचना से कि हम एक गुनगुनाते हुए एक भजन देती हूँ आपको मैं। हुई है गोकुल की धरती माला माल, आया है नंद कलाल, हर दिश में मंगल गान है, घर आए भगवान है। कृष्ण अष्टमी रात अंधेरी मथुरा कारागार, बाल गोपाल को लेकर बाबा कर गए यमुना पार। प्रभु की शक्ति ने बदली वक्त की चाल, माया की माया कमाल, अब कंस हुआ हैरान है, घर आए भगवान है। आगे देखिए। ठुमक ठुमक जब चलता लाला मैया बलैया लेती, ठुमक ठुमक जब चलता लाला मैया बलैया लेती, घुंघराले के शो में सुंदर मोर मुकुट धर देती यशोदा, चूमे है उस नटखट का भाल, हो जाती हैं वो निहाल, कान्हा में बसते प्राण है, घर आए भगवान है। कृष्ण ग्वाल संग उधम मचाए करते माखन चोरी, गलियन घूमे चंचल टोली, सबकी मटकी फोरी है करती, गोपियन यशोदा से सवाल, कैसा यह तेरा लाल, करे सबको परेशान है, घर आए अंतिम देती हूँ आपको बंद। अधरों पर जब बंसी सजती श्याम सुरीला लागे, अधरों पर जब बंसी सजती श्याम सुरीला लागे, ब्रज की गैया ग्वाल बिझूमे गोपियन पीछे भागे हैं थिर के, राधा की पैंजन शाम की ताल, उड़ जाए चूनर लाल, मोहन ने छेड़ी तान है, घर आए भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पुनः है आपका राजीव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आदरणीय। समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन हमारा कार्यक्रम वैसे भी बहुत लंबा नहीं खिंचता है, 1.25 घंटे में मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा हुआ कभी गोष्ठी बहुत अच्छी हो गई तो 1.5 घंटे चलता है, इससे ज्यादा हम वैसे भी कार्यक्रम नहीं संचालित करते हैं, हमको समय का। तो चलें, आपकी काव्य पाठ जो है आपका बहुत शानदार रहा। आपने तो पूरा एक भक्तिमय के साथ साथ एक काव्यात्मक तो रहा ही, लेकिन आपने जिस तरह से आपका गायन था वो बहुत शानदार था। दड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और चलें, हमारे बीच में बहुत देर से हमारे देवरिया से आदरणीय नंदलाल जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं आपको 4 लाइनें निवेदित करता हूं। ये समझते हैं खिले हैं तो बिखरना है, ये समझते हैं खिले हैं तो बिखरना है, पर अपने खून से गुलशन में रंग भरना है। हम समझते हैं
ये समझते हैं खिले हैं तो बिखरना है, पर अपने फूल से गुलशन में रंग भरना है, उससे मिलने को कई मोड़ से गुजरना है, अभी तो आग की दरिया में भी उतरना है। आदरणीय नंदलाल त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच पर आएं और इस मंच को गौरवान्वित करें। आदरणीय नंदलाल त्रिपाठी जी, आपको मैं ससम्मान दावते सुखन देता हूं, काव्य पाठ का आमंत्रण देता हूं। आदरणीय आदरणीय मिश्रा जी, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे अपने इस संभ्रांत मंच पे आमंत्रित किया। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। ये समय कितना होगा मेरे पास, 5 मिनट की 2 मिनट? नहीं आदरणीय, आप पढ़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो है आपके पास समय है, आप आराम से अपना काव्य पाठ करें। आप अपना काव्य पाठ करें आदरणीय। तो जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं वरिष्ठ और विद्वत रत्नेश जी का बलिया की बागी भूमि और क्रांतिकारी भूमि पे नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, आप लोगों के बीच में बहुत रहने का मौका मिला है। और आज के काव्य की शुरुआत जो राजीव मिश्रा जी ने किया है, वो इटली के मैडम, नाम तो हम नहीं मैं समझ पा रहा, बख्शी जी है, मैडम बख्शी। अभी वहां नारी शक्ति ने अपना परचम लहराया, मिलेनिया ने। और अभी मैं एक रचना प्रस्तुत करूंगा जो उसके भाव से संबंधित है। जब मैंने लिखी थी, वो 10 वर्ष पहले लिखी रचना, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, बट उसके इमोशंस को कहीं ना कहीं टच करती है। तो ये एक अच्छी शुरुआत भगवान मिश्रा जी ने बहुत अनजाने में या जान के, लेकिन बहुत शानदार शुरुआत। अंतरराष्ट्रीय फलक पर महिला प्रतिभा और व्यक्तित्व की पहचान को स्थापित करने वाली एक नई नारी शक्ति की जागृत हुई है, वो मिलेनी की। और रूही की रूहानी भूमि से, केनिया से हैं संभवतः, ये बगल में है कोई, रूही सिंह है वहां की, बहुत मतलब अच्छी वो है। और दुबई से कोई मैडम है, भी नारी शक्तियों का। मैं तो भाई जब आप काव्य पाठ करूंगा तो आपको, देखिए नैरोबी से सारिका फलोर जी हैं, सारिका फलोर जी हैं नैरोबी से। जहां भी आप हैं और वहां से आपको भावनात्मक जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा। मिलेनी से आप जुड़ेंगी, आप केनिया से जुड़ेंगी और दुबई से मैडम जुड़ेंगी, क्योंकि हम तो बलिया और देवरिया के रहने वाले, हम भावना ही जानते हैं। आपकी पुत्री समान हूँ, आप नाम लेके अनु नाम से बुला सकते हैं, आपकी पुत्री समान हूँ, आप वरिष्ठ जी। तो मैं अब अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं और वहीं से शुरू करता हूं जो इटली के भाव को टच करती है। 10 साल पहले लिखी रचना। स्वागत है आपका, स्वागत। खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है, खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है, मोहब्बत के रूठने का अंजाम दे रही है, खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है, खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है, मोहब्बत के रूठने का अंजाम दे रही है, खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है। तन्हा जिंदगी के उम्मीदों के समंदर में, तन्हा जिंदगी के उम्मीदों के समंदर में, अंदाज जिंदगी का अरमान दे रही, अंदाज जिंदगी का अरमान दे रही है, खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है, खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है, गम और खुशी के अस्कों जज्बों हसरतों में, गम और खुशी के अस्कों जज्बों हसरतों में, उम्मीद जिंदगी का इजहार दे रही है, उम्मीद जिंदगी का इजहार दे रही है, खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है, मोहब्बत के रूठने का अंजाम दे रही है,
खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है। जिंदगी के रास्तों में, ख्वाबों हकीकतों में, जिंदगी के रास्तों में, ख्वाबों हकीकतों में, दोस्तों की चाहतों में है। जिंदगी के रास्तों में, ख्वाबों हकीकतों में, दोस्तों की चाहतों में है। वीरान जिंदगी का कारवां बता रही है। वीरान जिंदगी का कारवां बता रही है। खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है। लास्ट इसकी चार लाइनें। रिश्तों के इस जहां में मोहब्बत गुनाह गुनाह है। रिश्तों के इस जहां में मोहब्बत गुनाह गुनाह है। नफरतों के दौर में वो खोया बता रही है। नफरतों के दौर में वो खोया बता रही है। खामोश जिंदगी ये पैगाम दे रही है। मोहब्बत के रूठने का अंजाम दे रही है। खामोश जिंदगी ये तो ये इटली की शुरुआत और मिलेनी जॉर्जिया मेलोनी को समर्पित और आपके बाप नारी शक्ति के भावों को समर्पित। अब मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मधुशाला मेरी एक किताब है, उससे है उड़ान का पंछी है, मधुशाला नहीं है। उससे कुछ लाइनें हम आपको प्रस्तुत जरूर करेंगे। कांटों पे चलना सीखा ही नहीं, ये मैं अपने साहित्यिक गुरु पूज्य हरिवंश राय बच्चन जी के लिए समर्पित पुस्तक ही मैंने। कांटों पे चलना सीखा ही नहीं, फूलों पे क्या तुम चल पाओगे। कांटों पे चलना सीखा ही नहीं, फूलों पे क्या तुम चल पाओगे। जीवन की मधुशाला देखी ही नहीं, तो मधुशाला तुम क्या जाओगे। तो कंधे चार नहीं होंगे नाशंग। यहाँ हमने मधुशाला को ये 5 तत्वों के शरीर को माना है। कंधे चार नहीं होंगे नाशंग होगी ये मधुशाला। कंधे चार नहीं होंगे नाशंग होगी ये मधुशाला। राम नाम का साथ न होगा, पड़े रहो यूं निठाला। तो गुजरा वक्त तुम्हारा था तू कुछ करने वाला। गुजरा वक्त तुम्हारा था कुछ तू करने वाला। गुजर गया जो वक्त तुम्हारा, तब था तू यूं मतवाला। ना कोई चिनगारी निकली, कैसा जिंदगी है कि किसी ने जाना ही नहीं कि पैदा हुआ चल दी। ना कोई चिनगारी निकली, ना निकली कोई ज्वाला। तो कठिन चुनौतियों ने भी तुझको तेरे पथ की मंजिल दे डाला। अग्नि पथ तेरे जीवन का, पथ विजय का मतवाला। तो तेरा मन एक मंदिर है, काया एक शिवाला। तुझ में सिमटा लिपटा शक्ति सत्ता
का प्रकाश प्यारा, तेरा मन एक मंदिर है, काया एक शिवाला, तुझ में शक्ति सत्ता का प्रकाश है प्यारा, ना तो कल था। आप देखिए गीता है ये, ना तो कल था ना कल होगा, ना तू कल था ना कल होगा, यह तो काल चक्र का खेल है सारा, तेरा होने का मतलब ही सिर्फ पराक्रम ही प्यारा, सिर्फ पराक्रम ही प्यारा, हस्ती की मस्ती में तेरी। जो इतिहास पुरुष हम लोग पढ़ते हैं, गांधी जी और तमाम महापुरुषों को, उनके बारे में 4 लाइनें, हस्ती की मस्ती में तेरी। समय उनको पहचानता है, समय उनको उनके लिए रुक जाता है, ठहर जाता है उनको, और दुनिया उनका जन्मदिन और स्मृति दिवस मनाती है। हस्ती की मस्ती में तेरी, काल ने चाल बदल डाला, तू तो बना आप चुनौती, कल का इतिहास बना डाला। तो अब बहुत कुछ ना कहते हुए एक बहुत सुंदर अपनी बात को समाप्त करूंगा और पुनः आभार व्यक्त करूंगा। रत्नेश सिंह का मैं विशेष रूप से आभारी रहूंगा कि उनका सानिध्य लाभ मिला, और ये महिला नारी शक्तियों का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। नारी यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत है, और भारत की संस्कृति के पराक्रम को जिस महिला ने भी, यूरोपीय देश हो या श्रीलंका हो या जहां हो, जिसने फहराया है, वो नारी वंदनीय है, अभिनंदनीय है, और नारी से ही ये सृष्टि है और हमारा अस्तित्व है। तो निश्चित रूप से नारी यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इटली, नैरोबी यानी केनिया और दुबई का ये संगम आज निश्चित रूप से नारी की गौरवमयी शक्ति का एहसास कराएगा और विश्व तक इस छोटे से पटल का संदेश ले जाएगा। ये मेरा विश्वास है, जो व्यथा नहीं जाएगा, और राजीव मिश्रा जी का प्रयास सार्थक होगा। मैं उनका अभिनंदन वंदन पुनः करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी विद्वान जनों को प्रणाम करता हूँ। और अभी एक पर अगर अनुमति हो, अब तक कामना करता, इतना ये चुंबकीय संचालन कर रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव रंजन जी, आप लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं मैं कि अपनी रचना न सुनाए। हम सभी लोगों को तो इन्होंने सुनवाया, सुनेंगे इनको। डॉक्टर साहब से भी उम्मीद करता हूँ, और डॉक्टर साहब को मैं बुला रहा हूँ, सुनिए ना, डॉक्टर साहब को मैं बुला रहा हूँ, आप ही के देवरिया के, हम लोगों के गुरुदेव जो विद्यापीठ में शंभुनाथ सिंह, तो उनकी 2 पंक्तियों से मैं इनको क्योंकि जो रूपरेखा है इनकी, अब तीनों त्रिवेणी एक साथ, गंगा यमुना सरस्वती, 3 जो नारी शक्ति को आपने आमंत्रित किया, तो हम तो इसको शब्दों में बांध कर अगर कहेंगे तो गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का एक साथ, तीनों की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही, आपने पटल पर प्रवाहित किया, और आप ही उससे माने अछूता रह जाए, ये उचित नहीं लगता है कि समय की शिला पर, शंभुनाथ, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी,
किसी ने ये समझा है 2 बूंद पानी। तो आप समय की शिला पर जो चित्र बना रहे हैं, आप बनाते जाइए, मिटाने वाले लोगों का काम रहेगा मिटाने की, और इस तरह से त्रिवेणी एक साथ प्रवाहित कीजिएगा। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अब तक उत्कृष्ट संचालन कर रहे डॉक्टर राजीव रंजन मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी रचनाओं के साथ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। एक संचालक की सबसे बड़ी विवशता होती है खुद को कैसे अपने आप को आमंत्रित करें, और जब समय सीमा बढ़ने लगती है तो निश्चय ही हम आपको सुनने के लिए बैठे रहते हैं, तो हम थोड़े विवश हो जाते हैं। लेकिन अब आपका आदेश हुआ आदरणीय, तो जरूर मैं कुछ सुनाऊंगा जरूर आपको। एक छोटी सी रचना सुनाने से पहले मैं एक मुक्तक आपको सुनाना चाह रहा हूं। चलें। होता क्या है कि आप पूरी तरह से तैयार जब होते हैं तो कभी कभी चीजें बिखर सी जाती है। चलें, आप मुक्तक से जुड़ें। हिमालय से जो ऊंचा है, जो सागर से भी गहरा है, हम अपने जो हमारा सनातन धर्म है आप उस पर सुने। हिमालय से जो ऊंचा है, जो सागर से भी गहरा है, जो भगवा रंग बन के विश्व के कण कण में फैला है। हिमालय से जो ऊंचा है, जो सागर से भी गहरा है, जो भगवा रंग बन के विश्व के कण कण में फैला है, जो है वेदों ऋचाओं में, हमारे धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म है अपना, जो खुशबू बन के फैला है। सनातन धर्म है अपना, जो खुशबू बन के फैला है। एक छोटी सी रचना मैं आपके लिए समर्पित करता हूं, सुने। रहबर वक्त की भीड़ में खो गए, रहबर वक्त की भीड़ में खो गए, बढ़ के आगे भला हौसला कौन दे। रहबर वक्त की भीड़ में खो गए, बढ़ के आगे भला हौसला कौन दे। सब हैं सिमटे हुए अपने ही खोल में, सब हैं सिमटे हुए अपने ही खोल में, सबके अपने हैं गम अब दवा कौन दे। रहबर वक्त की भीड़ में खो गए। जैसा कि हम सिमटते जा रहे हैं अपने आप में, हमारी जरूरतें अब समाज की जरूरतें नहीं रही हमको, हम किसी समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ये रचना उसी पर है। फिक्र में अब दुखी होगा कल क्या मेरा, फिक्र में सब दुखी होगा कल क्या मेरा, आज की फिक्र को अब हवा कौन दे। कल क्या होगा सब इस चक्कर में है, सब लोग इस उसमें जुड़े रहते हैं, लेकिन आज क्या है, आज जो गुजर रहा है वो हमारे पास है, वो सौभाग्यशाली है, उसको कौन हवा दे। फिक्र में सब दुखी होगा कल क्या मेरा, आज की फिक्र को अब हवा कौन दे। और मैं एक देहाती मुहावरा लेके आता हूँ, आप लोग देहात से कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। मेड़ ही खेत खाने लगे आजकल, जी हाँ, मेड़ ही खेत खाने लगे आजकल, ऐसे में चोरों को अब सजा कौन दे। रहबर वक्त की भीड़ में खो गए, बढ़ के आगे भला हौसला कौन दे। राजीव जी फिर से पढ़े ये वाला, फिर से पढ़े मुकर्रर, बहुत मुकर्रर। स्वागत है। मेड़ ही खेत खाने लगे आजकल, मेड़ ही खेत खाने लगे आजकल, ऐसे में चोरों को अब सजा कौन दे। रहबर वक्त की भीड़ में खो गए, बढ़ के आगे भला हौसला कौन दे। आंख से लोग काजल चुराने लगे, आंख से लोग काजल चुराने लगे, सीख सद्भावना की भला कौन दे। रहबर वक्त की भीड़ में खो गए, बढ़ के आगे भला हौसला कौन दे। और सुने, ख्वाहिशें उड़ चली छोड़ करके जमी, सब लोग आसमान पे उड़ना चाहते हैं, सब लोग बुलंदियों पे जाना चाहते हैं, उनके लिए है ख्वाहिशें उड़ चली छोड़ करके जमी, पाँव चादर में हो मसविरा कौन दे। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे बेटा पाँव चादर में रखना, होश में रहना, जमीन से जुड़े रहना। तो अब ये सीख अब नहीं देते हैं लोग, और लोग बड़े बूढ़ों की सीख मानते भी नहीं हैं। तो ख्वाहिशें उड़ चली छोड़ करके जमी, पाँव चादर में हो मशविरा कौन दे। इतनी बर्बादियां इश्क में क्या कहें, इतनी बर्बादियां इश्क में क्या कहें, अब चरागे वफा को हवा कौन दे। रहबर वक्त की भीड़ में खो गए, बढ़ के आगे भला हौसला कौन दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये समय सीमा समाप्त हो चली है, इसलिए मैं बहुत
अनफॉर्चुनेटली आप बहुत हम पूरा सुंदर। सुन नहीं पाएंगे क्योंकि समय काफी हो चला है। जी हाँ। पूरा सुनने का बहुत मन है बेहद राजीव, खूबसूरत। मैं जुड़िए मुझे। जरूर 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 फिर हम जुड़ेंगे बहुत सुंदर। और फिर एक साथ जुड़ेंगे और सुनेंगे। इसी के साथ ही मैं आप सभी महानुभावों से इजाजत चाहूंगा इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। ये समापन की ओर बढ़ चला है और इसी मैं चार लाइनों के साथ मैं किस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। ये 4 लाइनें मेरा मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ईश्वर ने हम साहित्यकारों को ऐसी विधा सौंपी है कि हम समाज के लिए, समाज के परिवर्तन के बारे में कुछ कह सकें, कुछ लिख सकें, मंचों पर कुछ कह सकें। तो इसी पर ये 4 लाइनें मैंने निवेदित करता हूं मैं कि सुने ये। आइए आप हम मिलके वादा करें, आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। ज्ञान की ज्योति घर घर में जलने लगे, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम। इसी के साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। हम सब मिलेंगे किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी मंच पर, और एक बार फिर जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, शुभ रात्रि। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जी, बहुत बहुत मंच को प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।